अली और जंगल का राज। एक छोटे से गांव में एक चंचल और तजस्सुस पसंद लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को कुदरत से बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठकर परिंदों को देखता, तितलियों का पीछा करता और दरख्तों के नीचे बैठकर ख्वाब देखता। इसके वालिद एक किसान थे और हमेशा अली से कहते, बो, कुदरत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इसे नुकसान ना पहुंचाओ बल्कि इसकी हिफाजत करो। एक दिन अली ने अपने दोस्त बिलाल से सुना कि गांव के पीछे जो घना जंगल है वहां चमकता हुआ दरख्त है जिसके पत्ते रात में रोशनी देते हैं। बिलाल ने कहा, मैंने सुना है जो भी इस दरख्त को देख लेता है इसकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अली के दिल में तजस्सुस की चिंगारी भड़क उठी। इसने फैसला किया कि वो खुद इस जंगल में जाकर इस दरख्त को देखेगा। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही अली ने एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें पानी की बोतल, कुछ रोटियां और एक छोटी टार्च रखी। इसने अपनी माँ को बताया कि वो जंगल के किनारे खेलने जा रहा है, मगर दिल में इसने एक बड़ा इरादा छुपा रखा था। जब अली जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया। परिंदे चहचहा रहे थे, बंदर दरख्तों से छलांग लगा रहे थे और दूर कहीं से झरने की आवाज आ रही थी। शुरू में तो अली को बहुत मजा आया, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया दरख्त घने होते गए और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गई। चलते चलते इसने देखा कि एक हिरन जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है। इसका पाँव किसी शिकार के फंदे में फंसा हुआ था। अली को अपने वालिद की बात याद आई, कुदरत की हिफाजत करो, तो वो फौरन दौड़ा और बड़े एहतियात से इस फंदे को खोल दिया। हिरन ने शुक्रगुजारी की निगाहों से अली की तरफ देखा और जंगल की गहराई में चला गया। अली ने सोचा, अगर मैंने हिरन की मदद की है तो शायद जंगल मुझे पसंद करे। वो आगे बढ़ा तो हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। अचानक एक तोता अलिफाड़ता हुआ आया और अली के कंधे पर बैठ गया। तोता बोलन, अली, शिर आला, तुमने जंगल के दोस्त की मदद की है, आओ मैं तुम्हें चमकता दरख्त दिखाऊं। अली हैरान रह गया कि एक तोता बोल कैसे सकता है, मगर तजस्सुस के मारे वो इसके पीछे चल दिया। वो दोनों एक लंबा सफर तय करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवा में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। दरख्तों के बीच एक शानदार दरख्त खड़ा था। इसके पत्ते वाकई चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर चांदनी छिड़क दी हो। अली ने हैरत से कहा, क्या ये वही जादुई दरख्त है? तोते ने सर हिलाया, हाँ, मगर याद रखो ये दरख्त सिर्फ उन्हें अपनी रोशनी दिखाता है जिनके दिल साफ हो। अली आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब गया। इसने देखा कि दरख्त के नीचे एक छोटा सा चश्मा बह रहा है जिसका पानी बिल्कुल शफाफ था। जैसे ही अली ने इस पानी को छुआ, एक नर्म सी आवाज सुनाई दी जैसे कोई इससे बात कर रहा हो। अली, तुमने जंगल की मदद की, इसलिए जंगल तुम्हें एक इनाम देना चाहता है। आना खवैश बीते आली वना। इसने सोचा कि वो क्या मांगे, दौलत, लून, शर्त, मगर फिर इसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा गांव हमेशा हरा भरा रहे, बारिशें वक्त पर हो और सबको खाना मिले। दरख्त के पत्ते एकदम चमकने लगे और पूरा जंगल एक नर्म सी रोशनी से भर गया। दरख्त ने जवाब दिया, तुम्हारी ख्वाहिश नेक है, इसलिए पूरी होगी, लेकिन याद रखो अली, कुदरत का राज खिदमत में है, लालच में नहीं। अली ने शुक्र अदा किया और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। जाते जाते इसने महसूस किया कि हिरन इसके पीछे आ रहा है, परिंदे खुशी से गीत गा रहे हैं और दरख्तों के पत्ते हल्की हवा में नाच रहे हैं। जब अली गांव वापस आया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल छा गए हैं। दिरों ब्याद बर्श शुरू हुआ, खेत सरसब्ज होने लगे, दरिया भरने लगा और सब लोग खुश हो गए। अली ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, इसके दिल में इत्मीनान था। इस दिन के बाद अली ने हमेशा जंगल का ख्याल रखा। वो बच्चों को सिखाता कि दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाओ, जानवरों को तंग ना करो और पानी ज़ाय ना करो। गांव के लोग इसे मोहब्बत से जंगल का दोस्त अली कहने लगे। वक्त गुजरता गया, अली बड़ा हो गया, मगर इसने कभी वो जादुई दरख्त नहीं भूला। बाज रातों में जब चांदनी बिखरी होती, वो दरिया के किनारे बैठकर महसूस करता कि दौर जंगल में कहीं वो चमकता दरख्त आज भी रोशन है, जैसे कि वो अली के दिल की नेकी को सलाम भेज रहा हो। सबका अल्लाह की बनाई हुई हर चीज कीमती है।
اگر ہم قدرت سکتا ہے مر تجسس